किस प्रकार जैसे ही आप अपने घर को सुंदर सुसज्जित बनाना चाहते हो और अगर कहीं कोई कचरा हो गया तो आपके घर की श्रीमती जी या माँ कहती हैं कि क्या कहते हैं, ये गंदगी किसने की है, ये कचरा किसने किया है, वो तुरंत साफ कर देती है। ऐसे ही जैसे वो माँ घर को साफ रखती है, ऐसे ही हमको अपने मन रूपी घर को साफ और सुसज्जित और सुंदर रखना है। हम इस मन के अंदर से जितनी गंदगी को साफ करेंगे उतना ही हमारे अंदर ज्ञान का उजाला होता चला जाएगा। और जैसे मैंने मन का महल नहीं धोया, तन का महल नहीं धोया। हम तन का महल तो धो लिया करते हैं पर मन पे मैल चढ़ा लिया करते हैं, इसलिए हमारे महावीर भगवान नहीं आते। हमारे मन में मैल नहीं होना चाहिए। हम तन के मैल को तो धो रहे हैं, तन के मैल पे हमारा ध्यान है, लेकिन हमारे मन पे मैल कितना चढ़ रहा है हमारा इस और दृष्टि नहीं है। हम जब भी चर्चा करते हैं औरों की चर्चा करते हैं। चंदन वाला ने खुद को टटोला था और चंदन वाला ने खुद को टटोला। चंदन वाला ने किसी की बुराई नहीं करी, चंदन वाला ने सेठानी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए तो वीर प्रभु चंदन वाला के द्वारे आ गए और पड़गाहन मिल गया। हम तो भगवान का अभिषेक भी करते हैं, हम भगवान की शांति धारा करते हैं, उस शांति धारा में भी अशांति पैदा कर देते। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अगर किसी ने पहले अभिषेक कर दिया, ओ भगवान ये शांति धारा थी या अशांति धारा थी? आप सोचिए, आप विचार करिए, कर रहे हैं आप शांति धारा और मन में उथल पुथल चल रही है, मन में विकल्प चल रहे हैं, क्या वह आपकी शांति धारा कहलाएगी या अशांति धारा? आप सोचिए, वह चंदन वाला कोठरी के अंदर बाल मुड़े हुए, जंजीरों से जकड़ी हुई और फिर भी पड़गान कर लिया, और हम हाथों में स्वर्ण कलश लेके, हाथों में रजत कलश लेकर के श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं, श्री जी के चरणों में खड़े हैं और कर्म का बंद कर रहे हैं विकल्प करते हुए। जैसे ही हमारे परिणाम खराब हुए दूसरों को लेकर के, बताइए वह गंधोदक, वह जल आपका जो प्रभु के चरणों में समर्पित होगा, जो जल आपका, जो कलश प्रभु के मस्तक पर चढ़ जाएगा, वो अतिशय से भर जाता है और हमने अपने परिणामों को खराब कर लिया। क्या हमें फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे भाव पवित्र होंगे, हमारा मन पवित्र होगा, हम दूर रह कर के भी, हाथ जोड़ कर के भी, हम मुद्रा बना कर के भी, भावों से अपन ने अभिषेक किया, अभिषेक चल रहा है और हमारे भाव चल रहे हैं। आप सोचो, आप भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हो और मन में कसाए, कलुषता, दूसरे के शब्दों को लेकर के परिणाम खराब हो गए। अरे आचार्य भगवान कहते हैं, समोसरण में तो कसाय भाव छूट जाता है। जो भव्य जीव होते हैं वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे बैर विरोध भी दूर हो जाता है। जहाँ पर सिंह गाय एक साथ जल पिए, वहाँ उसका नाम समोसरण है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब भी कभी आपके परिणाम खराब हो मंदिर में, ध्यान रखना, यहाँ तो परिणाम शुद्ध होने चाहिए।
विकल्प खत्म होने चाहिए। प्रभु की मुद्रा को देखो, प्रभु की मुद्रा का ध्यान करो। प्रभु जिस मुद्रा में ध्यान में लीन है उस ध्यान का स्मरण करो कि पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ, ओले, पत्थर बरसा रहे हैं, बारिश, आंधी, तूफान, लेकिन प्रभु ध्यान में। क्या उनके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो कमठ को सबक सिखला देते? नहीं, उन्होंने सबक कमठ को नहीं, अपने आप को दिया, अपने आप को सिखलाया, अपने आप में सीखा, तो वह सीख केवल ज्ञान का कारण बन गई, वे केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गई। बस इतना ही तो अंतर है। ये अपने पुण्य को गाढ़ा कीजिए, जैसे मैना सुंदरी ने एक बार शीत चक्र मंडल विधान करके अपना पुण्य इतना गाढ़ा कर लिया था कि श्रीपाल जी मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। उसी प्रकार सिद्धों की आराधना करके अपने कर्मों की निर्जरा करें। उसी के साथ बोलिए श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। अपना भक्ति का प्रकरण चल रहा है और भक्ति की चर्चा करें तो भक्ति के लिए ना और है ना छोर है। भक्ति में आचार्य मानतुंग स्वामी जी को ले लें, जिन्होंने प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति की और आदिनाथ भक्ति में लीन हो गए। 48 ताले कहाँ टूट गए पता भी नहीं चला। और 48 ताले ही नहीं, कर्मों के ताले भी टूटते चले जाएं, उसका नाम भक्ति है। आचार्य वादिराज मुनि, जिनके शरीर में कुष्ठ रोग था और वहाँ के जो मंत्री थे उन्हें पता, वहाँ के जो राजा थे, राजा से किसी ने सूचना दे दी कि जैन मुनि के कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठी होते हैं। ऐसा जब मंत्री को पता चला तो मंत्री ने मुनिराज के चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हमारे धर्म को बचाइए। लोगों की मानसिकता ऐसी है, हमारे यहाँ जैन धर्म में कामना नहीं की जाती है, किसी के निस्वार्थ भक्ति की जाती है। मंत्रीवर ने अपना भाव रखा गुरु चरणों में। गुरुदेव तो अपनी भक्ति में स्वयं ही लीन थे, वह तो ऐसे लीन थे और एक ही भाव स्तोत्र की रचना कर रहे हैं। एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते करते उस रचना में लिख रहे हैं कि हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए थे तब रत्नवृष्टि हो रही है। 6 माह पूर्व ही रत्नवृष्टि होना प्रारंभ हो गई है और आप गर्भ में आए। गर्भ में आने के बाद 9 माह तक रत्नवृष्टि प्रारंभ रही। हे भगवान, आपके 6 महीने पूर्व और 9 माह बाद तक 15 माह तक रत्नवृष्टि होती रही। जब आप गर्भ में नहीं आए उससे पूर्ण ही रत्नवृष्टि हो रही है। अगर मैं अपने हृदय रूपी देवालय में आपको विराजमान करूं तो यह काया क्या मेरी निरोगी नहीं होगी? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आचार्य वादिराज मुनि एक ही भाव के स्तोत्र में इतने भक्ति में तल्लीन है कि उनकी जो कुष्ठ रोग था वह भी
स्वर्णमयी काया बन गई। जैसे ही प्रातःकालीन की बेला में वह राजा को लेकर के आते हैं कि जाओ राजन, देखो जैन मुनि कुश्ती होते हैं। राजा वहां आते हैं अपने सहचरों के साथ, और जैसे ही उन्हें राज को देखते हैं, वे स्वर्णमयी काया, वे सुंदर कोमल शरीर, और देखते ही राजा को जिन्होंने उससे कहा था उस पर क्रोधित हो जाते हैं। तुम झूठ बोलते हो, तुम जैन मुनि पे आरोप लगाते हो, निंदा करते हो। कहते नहीं महाराज, मैंने तो देखा था कल। महाराज बड़े वात्सल्यमयी क्षमा की मूर्ति होते हैं और उनका इतना उंगली में बचा लिया वह कुष्ठ रोग, और कहा हे राजन, वह व्यक्ति भी सत्य बोल रहा है। ये तो प्रभु की भक्ति है कि मैं प्रभु की भक्ति में लीन था, और ना जाने अपने आप यह सब जैसा आप देख रहे हैं, यह प्रभु भक्ति का करिश्मा है। तब राजा के मन में श्रद्धा बढ़ती है और राजा मुनिराज के चरणों में झुक जाते हैं। जितने भी लोग होते हैं वह झुक जाते हैं और मुनिराज को नमन करते हैं। तो यहाँ भक्ति में मीना सुंदरी को, भक्ति में मेढक को, भक्ति में अंजन को, अंजन चोर भी जब अंजन से निरंजन हो गए। एक बार का प्रसंग आता है कि दो मित्र जिनके अंदर घनिष्ठ मित्रता थी, घूमने के लिए निकल गए। एक मित्र ने दूसरे मित्र को बोला कि भाई मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो पहला मित्र बोला कि भाई मेरे को तो घूमने जाना है। एक व्यसनी था और एक धार्मिक था। अब देखिए धार्मिक के परिणाम और व्यसनी के परिणाम, कैसे व्यक्ति पुण्य का अर्जन करता है और कैसे पाप का अर्जन करता है। दोनों मित्रों में वार्तालाप हुआ और एक ने कहा दूसरे से कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, जिनालय जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो पिक्चर हॉल में जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैं तो पिक्चर हॉल में जा रहा हूँ, मैं तो आनंद से रहूँगा, वहाँ आनंद से पिक्चर देखूँगा। एक पिक्चर देखने के लिए चला जाता है, एक जिनालय चला जाता है। जो जिनालय गया था वह अपने मन में विचार कर रहा है, अरे मैं भी चला जाता तो मुझे भी वहाँ देखने का अवसर मिलता। वो तो पिक्चर देख रहा होगा, आनंद मना रहा होगा, और जो पिक्चर देखने गया था, मूवी देखने गया था, वह मूवी में देखते देखते और परिणामों की विशुद्धि बना रहा है कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया यहाँ पर आकर के, और मैं किस दलदल में, किस पाप क्रिया में फंस गया। मेरा मित्र तो वहाँ तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने गया है, और वह तो तीर्थों की वंदना करके कितना पुण्य का अर्जन कर रहा होगा, भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहा होगा, भगवान की पूजन कर रहा होगा, विधान कर रहा होगा। वह इससे पुण्य अर्जन, पाप करते हुए भी पुण्य का बंद कर रहा था, और दूसरा मित्र पुण्य का बंद करते हुए भी मंदिर में भगवान के सामने भी पाप का बंद कर रहा था, मित्र के बारे में सोच रहा था। इस प्रकार हम पुण्य का बंद कैसे करते हैं, पाप का बंद कैसे करते हैं, इसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए। हम पुण्य करते हुए भी पाप का बंद कर लेते हैं, हम पाप करते हुए भी पुण्य का बंद कर लेते हैं। हम पुण्य में पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए, इसलिए हमें अपने भावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भावना ही भवनाशिनी होती है और भावना ही भववर्धिनी होती है। हमें अपने भावों को निर्मल बनाना है, हमें अपने भावों को सरल बनाना है, हमें अपने भावों को
पवित्र बनाना है। जितनी हमारी भावनाएं पवित्र होंगी उतना ही हमारा पुण्य का अर्जन होता जाएगा, और जितने हमारे परिणाम निर्मल होंगे वह निर्मल परिणाम होते होते एक दिन प्रभु की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। तो हम अपने भावों को निर्मल बनाए। जब हम भक्ति करें तो हमें कहीं कोई ध्यान ना, बस केवल अपने परिणामों की संभाल। ये परिणामों का उतार चढ़ाव, जैसे जीवन में सुख दुख आता है, जैसे सुख दुख के उतार चढ़ाव रहते हैं, ऐसे ही परिणामों के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। जब जब हम अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाएंगे, हमारा गुण स्थान बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही हमारे परिणाम अशुद्ध होंगे, अशुद्धि की ओर होंगे, पाप क्रियाओं की ओर होंगे, हमारा गुण स्थान नीचे गिरता चला जाएगा। हमें अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ा करके हमें गुण स्थान बढ़ाना है, ना कि गुण स्थान गिराना है। हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास एक गिलास में आधा गिलास जल है तो उसको हमारी पॉजिटिव सोच कहती है, पॉजिटिव विचार कहते हैं, पॉजिटिव थॉट कहते हैं आधा गिलास भरा है, और नेगेटिव विचार आधा गिलास खाली है। आधा गिलास खाली दुख का कारण है, आधा गिलास भरा है सुख का कारण है। हमें अपने परिणामों को सुख में कैसे बदलना है? दुख से सुख में बदलने का नाम ही तो धर्म है। जैसे सीता सती को जब जंगल में छोड़ा गया, आप सती सीता को याद कीजिए, आप पुरुषोत्तम श्री राम को याद कीजिए। वह महापुरुष श्री पुरुषोत्तम राम, श्री रामचंद्र जी जब सीता का हरण हो जाता है तो एक पल के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं, और पेड़ पौधों से पूछते हैं, पशु पक्षी से पूछते हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा? किसी ने मेरी सीता को देखा? कोई तो बताए मेरी सीता कहाँ है? और कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, एक क्षण भी रहना मुश्किल हो जाता है। और जब कुछ दिन बीत जाते हैं, जैसे ही सीता को लेकर अयोध्या आते हैं, लंका को जीतकर सीता को लेकर अयोध्या आते हैं, व्यक्ति ने लोक अपवाद में कुछ शब्द ऐसे बोल दिए कि श्री रामचंद्र जी को सीता का भी परित्याग करना पड़ा, और उनको कहाँ छुड़वाया? कहा कृतांत वक्र जाओ सती सीता को ऐसे भयानक जंगल में छोड़ करके आना जहाँ कहीं किसी पशु पक्षी का वास भी ना हो।